अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान नफीस किचन में वेलकम आप सब व्यूअर्स का, दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाएंगे मसालेदार फ़िश, वो भी बग़ैर बेसन के। सर्दियों का मौसम और फ़िश ना खाई जाए ये तो हो नहीं सकता, तो लिहाजा जिस तरह भी मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़ों के आप बनाएं। तो आज हम बनाएंगे बग़ैर बेसन के। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसकी स्टीम की भी बनाई है और फ्राई की भी बनाई है बेसन के साथ। तो आज हम बग़ैर बेसन के फ्राई करेंगे। मसाला आपके सामने जो भी लगाया, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। साथ साथ फॉलो करते रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। जो हमने आज मसाला फ़िश बनानी है उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो फ़िश है ये तकरीबन 3.5 kg है और ये बड़े कांटे वाली है फ़िश, काला रोहू फ़िश। तो 3.5 kg इसकी क्वांटिटी है हमारे पास। इसके बड़े बड़े पीस काट लिए हैं और कुछ पीसों को हमने कट भी लगा लिया है इस तरह। तो इसके लिए जो हम इसमें यूज़ करेंगे स्पाइसेस वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया इमली का पानी, तकरीबन 1 कप है ये। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैंने सॉल्ट लिया, नमक तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी नमक से पहले इसको वॉश किया हुआ तो उसमें नमक ऑलरेडी है उसमें। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च कुटी हुई यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून है हमारे पास। आपने ज़्यादा करनी है या स्किप करना है कर सकते हैं, अगर स्पाइसी रखनी है तो आप इसको ऐड कर लें। गरम मसाला यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे, तो लेमन का रस है हमारे पास तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट है। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून, करवंजी हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून और धनिया पाउडर कूटा हुआ हमारे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अजवाइन हमारे पास 1.5 टेबल स्पून, इसकी क्योंकि खुशबू और जायका इसका बनता है तो इस वजह से ये ज़्यादा रखा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी 1.5 टेबल स्पून और कसूरी मेथी ऐड करेंगे यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून। तो चलिए इसको पहले मिक्स करते हैं मसाले को जी। वैसे यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हम सारे मसाले ऐड करेंगे। जी वैसे यहाँ पे मसाले मैंने सारे ऐड कर लिए एक बाउल में, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा लेमन का रस, और ऐड करेंगे यहाँ पे इमली का पानी। जी बस यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मसाले तकरीबन सारे मिक्स हो चुके हैं, मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम डालेंगे फिश में। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले को, कांटों से बचते हुए ध्यान से, बहुत कांटे बहुत तेज हैं, अक्सर निकाल देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप कोई चम्मच भी ले सकते हैं बड़ा, मैं यहाँ पे हाथों से करूँ, ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, लग जाएगा मसाला। और इसको हम मसाला लगा के तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन भी 15 से 16 घंटे। इसको जितनी देर मसाला लगा रहेगा अच्छा उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसको हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे, या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगा। और इसमें मैंने बेसन नहीं डाला बिल्कुल भी,
ये विदाउट बेसन है। जो पहले मैंने रेसिपी अपलोड की थी वो बेसन के साथ थी और एक स्टीम वाली की थी। तो चलिए चलते हैं, इसको हम रखेंगे अब ओवरनाइट, तकरीबन 15 से 16 घंटे इसको देंगे हम। तो उसके बाद फिर हम हाजिर होंगे। ओवरनाइट गुजर चुकी है और अभी इसको तकरीबन 18 से 20 घंटे हो चुके हैं। तो चलें इसको फ्राई करते हैं। इस पर मैंने बेसन वगैरह बिल्कुल नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल मसाले में है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसको लगाया। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो चलें, हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है और मैंने सरसों का ऑयल डाला उसमें, और ये सरसों के ऑयल में ही इसको जो है हम फ्राई करेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं फ्राई करना। जी बस एक पीस मैंने डाल चुका हूँ और ये दूसरा जा रहा है अंदर उसके, और ये है तीसरा पीस बहुत एहतियात से अपने हाथ बचाते हुए। तो चलें इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया। आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं क्योंकि पीस थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया इसको। तो हमारी ये फ़िश मसालेदार जो है बग़ैर बेसन के आपके सामने तैयार है बिल्कुल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और थम्स अप ज़रूर दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपनी प्यारी सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।